जितना सवाल था सारा सवाल हमने लिख लिया दोस्तों, और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि पिच रिपोर्ट कैसे समझोगे। जी हाँ दोस्तों, जितना सवाल था मैंने सारा सवाल लिख लिया, और दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पिच रिपोर्ट को आप कैसे समझोगे। अगर आप लोग पिच रिपोर्ट को समझ गए तो आज से लॉस कभी नहीं आप लोगों का होगा दोस्तों। 99% जीत के चांसेस रहेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा देखें दोस्तों। A to Z इस वीडियो में आप लोग को जानकारी दूंगा कि पिच रिपोर्ट को आप कैसे समझोगे। जितना सवाल है पिच रिपोर्ट के बारे में, सारा पिच रिपोर्ट के बारे में हमने आज लिख लिया दोस्तों, और आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जितना सवाल मैंने लिखा है सारा चीज मैं सवाल आप लोगों को पढ़ के जो कि बताऊंगा दोस्तों, और वो बात आप लोगों को अगर याद नहीं होगा तो आप लोगों को कहीं पे लिख लेना है दोस्तों। और जैसे ही जिस प्रकार का भी मैच रहेगा दोस्तों, वो आप लोगों को देख लेना है कि कौन सा पिच पर खेला होगा, स्पिनर इंपॉर्टेंट होंगे या फिर फास्टर इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आप लोग जरूर ये बात ध्यान में रखेंगे, और ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, इसलिए ये वीडियो को बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। आप लोग थोड़ा स्पीड करके ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, जिसके पास टाइम नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों सबसे पहले मेरा सवाल आता है कि काली मिट्टी का पिच रहेगा तो आप लोग कैसे जो कि है कौन सा बॉलर विकेट लेगा, स्पिनर लेगा या फिर फास्टर लेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे से फर्स्ट नंबर 1 काली मिट्टी का पिच रहेगा तो आप लोगों को कौन सा बॉलर को आप लोगों को लेना है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को सवाल लिख लेना है। सबसे पहले लाल मिट्टी का पिच रहेगा तो कैसा जो कि यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ पे से पिच स्लो है कैसे पहचाने। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोगों को पता चलेगा, सब चीज का जानकारी मिलने वाला है। ठीक है, पिच हार्ड है कैसे पहचाने। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना। पिच पर बारिश है कैसे पता करें। ठीक है दोस्तों, आगे आप लोगों को सवाल में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, पिच पर शीत और ओस दोनों है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को सारा चीज जो कि डाउट होने वाला है यहाँ पे से। और यहाँ पे से बॉलर स्पिन कब होता है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान में, बॉल स्पिन कब होता है। ठीक है दोस्तों, और बॉल स्विंग कब होता है, ये बात दोनों आप लोगों को आगे आप लोगों को बताऊंगा कब होगा और कब नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सारे चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाला है। चलिए नंबर 9 बैट्समैन रन कब बनाता है। ठीक है दोस्तों, बॉलर विकेट कब लेता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे से पेसर्स को पिच से मदद कब मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे से CVC कैसे बनाए, कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कैसे बनाए दोस्तों, बॉलर को कैप्टन कब बनाए। ठीक है दोस्तों, बैट्समैन को कैप्टन कब बनाए। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे से पिच धीरे धीरे जो कि स्लो हो जाती है, तो दोस्तों पिच धीरे धीरे स्लो हो जाती है दोस्तों कैसे पहचाने। दोस्तों आज का ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना सवाल देने के बाद अगर आप लोगों को मन में याद नहीं आ रहा है तो आप कहीं पे भी लिख कर आप लोग लिख के रखें, और मैं जो बताने जा रहा हूँ आप लोगों को ध्यान में रख के बताना है। ठीक है दोस्तों, इसमें मैं बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखो फर्स्ट में क्या आया था, मैंने काली मिट्टी का पिच पर किसको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, ना तो यहाँ पर बैटर को यहाँ पे जो बैटिंग करेगा उसको थोड़ा बहुत हेल्प मिलने वाला है, लेकिन और कौन सा बॉलर को जो कि हेल्प मिलने वाला है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि बॉलर को यहाँ पे हेल्प मिलने है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे ही काली मिट्टी का पिच आ गया तो बॉलर को आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब कौन सा बॉलर को मिलेगा, तो फास्टर बॉलर को सबसे ज्यादा यहाँ पे से हेल्प मिलेगा, स्पिनर को कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, लाल मिट्टी का पिच रहेगा तो समझ जाना कि उस पर रन काफी ज्यादा बनेगा, 200 भी जो कि यहाँ पे से चेस हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर जैसे ही आप लोगों को लाल मिट्टी का पिच आया तो समझ जाना 200 रन यहाँ पे से चेस होने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले बात आती है पिच रिपोर्ट कैसे समझे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा पिच कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों पिच 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः पिच 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब कौन कौन सा होता है, घास और घास वाला पिच होता है। ठीक है दोस्तों, एक पहला घास वाला पिच होता है, दूसरा घास और क्रैश जिसको हम दरार बोलते हैं, वो दोनों दरार या क्रैश दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, और तीसरा बात यहाँ पे से आती है दरार माने मान लो क्रैश दोनों एक ही बात है। ठीक है दोस्तों, चौथा में बैजिंग पिच यानी कि फ्लैट पिच। ठीक है दोस्तों, सारे चीज में इस वीडियो में A to Z आप लोगों को जानकारी देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगा पिच कैसे समझे। ठीक है दोस्तों, CVC कैसे बनाए, पिच कितने प्रकार के होते हैं, ये सब तो मैंने आप लोगों को बात बताया कि पिच कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के पिचे होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे से देखो आप लोगों को बात को ध्यान को समझना है। ठीक है दोस्तों, घास वाला अगर पिच रहेगा, ठीक है दोस्तों, घास वाला पिच रहेगा तो किसको यहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, पेसर्स बॉलर को ज्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, घास रहेगा तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि पेसर्स बॉलर को यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिलेगा। और रन कब बनेगा, 1 से 6 ओवर के बीच पावर प्ले के अंदर में
जो बैट्समैन फर्स्ट करने उतरने आएगा 1 से 6 ओवर तक ताबड़तोड़ रन जो कि बनेगा, ठीक है दोस्तों, बहुत ताबड़तोड़ रन बनेगा, ठीक है दोस्तों। और विकेट कौन निकालेगा, जो दोस्तों 1 से 6 ओवर के बीच जो कि बॉलिंग करेगा उसको यहाँ पे से फास्टर बॉलर को जो कि विकेट मिलने वाला है, तो एक बॉलर को इधर रखे 1 से 6 ओवर में जो शुरू में बॉलिंग कराएंगे उसको आपको रखना है, और बाकी जो डेथ में बॉलिंग कराएंगे उसको आप लोगों को रखना है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए, अब एक घास वाला पिच तो हमने बता दिया, ठीक है दोस्तों। घास और दरार प्लस क्रैश, दोस्तों घास बोले दरार बोले या क्रैश दोनों एक ही बात होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, घास और दरार दोनों रहेंगे तो किसको हेल्प मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे से स्पिनर को हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आप लोगों को घास और दरार रहेगा तो किसको हेल्प मिलेगा, स्पिनर को हेल्प मिलेगा, फास्टर को बिल्कुल यहाँ पे हेल्प नहीं मिलने वाला है, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे दरार वाले पीछे पर किसको हेल्प मिलेगा, सिर्फ स्पिनर को हेल्प मिलेगा, फास्टर के बिल्कुल हेल्प यहाँ पे नहीं मिलने वाला है, ठीक है, जिस पर दरार रहेंगे। अब फ्लैट पिच रहेंगे तो आप लोगों को कितना रन बनेगा, कितना का स्कोर होने वाला है दोस्तों, 200 स्कोर होने वाला है, और 200 सेफ नहीं है, वो भी चेस हो जाते हैं फ्लैट पिच पर, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। इतना चीज बताने के बाद देखो, कोई भी पिच रहेगा, ठीक है दोस्तों, पिच पर सबसे पहले आप लोगों को कैसे पता लगाना है कि कौन सा पिच पर खेला होगा, वो बात आप खुद से पता लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। कप्तान के जरिए ये बात भी आप पता लगा सकते हैं कि स्पिनर पिच पर खेला होगा या फिर फास्टर पिच पर खेला होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अगर ये बात आप खुद से लगा लेंगे तो दोस्तों आपका लॉस कभी नहीं होगा। कैसे पता लगाएंगे दोस्तों, आप लोग जब टॉस होता है तो कप्तान पिच पर आता है, दोनों को जो भी टीम का कप्तान आता है वो पिच पर आता है, ठीक है दोस्तों, टॉस करने के लिए। टॉस करने के बाद जब टॉस होता है तो वहाँ पे थोड़ा बहुत कमेंट के लिए पिच को देखता है कि कौन सा पिच है, ठीक है दोस्तों। तो कप्तान आप लोग को ये बात बताती है कि दोस्तों कप्तान आप देखते होंगे टीम में जब टीम बनाते होंगे तो दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि किसको चेंज किया, कौन सा बॉलर को लाया, कौन सा फास्टर बॉलर को हटाया तो स्पिनर को लाया, स्पिनर को हटाया तो फास्टर को लाया। कप्तान आप लोगों को नजर में आता होगा, ठीक है दोस्तों, कि फास्टर को हटा के स्पिनर को ले लाया, स्पिनर को हटा के फास्टर को ले लाया। तो अगर समझ जाना कि स्पिनर को हटाया और फास्टर के लाया तो समझ जाना फास्टर पिच पर खेला होना है, फास्टर को ज्यादा हेल्प मिलने वाला है इस पिच पर। इस प्रकार से आप पता लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आप लोग जितना भी पब्लिक क्या करते हैं दोस्तों, पब्लिक सारा क्या करते हैं, ड्रीम 11 ऐप पर जाके वो जो कि पिच रिपोर्ट देख लेते हैं, टू हेड वहाँ पर दिया हुआ रहता है, जो नॉर्मल सा एक पिच रिपोर्ट दिया हुआ रहता है कि स्पिनर इतना विकेट लिया है, फास्टर इतना विकेट लिया है। तो आज से वो सब देखना बंद कीजिए, ठीक है दोस्तों। खुद से पता लगाए कि पिच कितने, कौन सा पिच पर जो कि खेला होने वाला है, स्पिनर पिच पर खेला होगा या फिर फास्टर पिच पर खेला होगा। दोस्तों मैंने इस वीडियो में बहुत सारी चीज आप लोगों को बताया हूँ कि दोस्तों कि आप लोग घास वाला पिच रहेगा तो किसको हेल्प मिलेगा दोस्तों, और कौन सा बैटर इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। और यहाँ पे से मैंने बता दिया कि पिच कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के ये पिचें होती हैं दोस्तों। आप लोगों को सारे चीज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ दोस्तों। आप लोगों को मैं बहुत ही पारिवारिक ढंग से मैंने इस वीडियो में बताया हूं कि आप लोग जैसे ही आप लोग पिच रिपोर्ट के बारे में मैंने बोला था कि एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें सारा चीज आप लोगों को दिखाई देगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया कि काली मिर्च का पिच रहेगा तो आप लोगों को बॉलर को यहाँ पे हेल्प मिलेगा, ठीक है दोस्तों। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है। लाल मिर्च का पिच रहेगा तो रन काफी ज्यादा बनेगा, ठीक है दोस्तों। ये सब बात को आपको ध्यान में रख के बनाना है, जो कि टीम बनाना है। और बिना पिच रिपोर्ट देखे हुए टीम अगर आप लोग बना रहे तो आपका लॉस ही लॉस होगा, कभी भी आपका जो कि है जीत कभी नहीं होगा, आपका लॉस ही लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग एक तरफा विनिंग करना है तो पिच रिपोर्ट देखकर ही आप लोग टीम बनाए, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग पिच रिपोर्ट को देखकर टीम बनाएगा तो दोस्तों आपका लॉस नहीं होगा, आपका 99% जीत के चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों, आपका रिप्लाई मैं जरूर देने के लिए तैयार करूंगा, और सबका रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूंगा। तो दोस्तों चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, और इस वीडियो में अगर आप लोगों से कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।